नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्री इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है कि जो भाजकता का नियम है प्यारे बच्चों, वो किस तरीके से हम जो क्या उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं और हम किस तरीके से कंफर्म कर सकते हैं कि कोई संख्या जो है वो किस संख्या से भाग जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए प्यारे बच्चों हमारे को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपने जो क्या है मैं अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूं। आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, आपने ज्यादा इसमें प्रेशर नहीं लेना है मैथ्स में, जैसे बच्चे लेते हैं कि भाई बहुत ज्यादा प्रेशर। आपने आराम से इसको ध्यान से देखना है और सारे कॉन्सेप्ट जो कि आपको देखते देखते सारे लर्न हो जाएंगे और सारी चीजें आपको ब्रीफ में पता चल जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जैसे मैं सबसे पहले नंबर 1 पे लेता हूं, 2 का विभाज्यता का नियम। 2 का विभाज्यता का नियम। तो प्यारे बच्चों अगर मैं 2 के विभाज्यता का नियम की बात करूं या फिर आपका क्या है आपका 2 का जो डिविजिबिलिटी है, अगर मैं इसकी बात करता हूं प्यारे बच्चों, ठीक है, तो इसमें आपने सिंपली जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि भाई अगर आपका इकाई का अंक क्या बोला था कि अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित होगी। तो प्यारे बच्चों बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका क्या जो 2 का विभाज्यता का नियम है, इसमें सिंपल ही बात बताएगी कि अगर इकाई का अंक जो क्या है आपका 0, 2, 4, 6, 8 हो तो क्या है जो संख्या है वो 2 से आसानी से विभाजित हो जाएगी। जैसे प्यारे बच्चों हम एग्जांपल लेता हूं, मैं यहां पे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि भैया बताइए कि 100 आपका 2 से विभाजित होगा आसानी से, क्योंकि लास्ट की जो हमारी इकाई का अंक है वो क्या आपका 0 है, 2 से आप भाग देंगे 50 बार आपका चला जाएगा, यानी कि इट मींस आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं आपका ले लेता हूं, नेक्स्ट मैं आपका ले लेता हूं, मैंने ले लिया 122। इकाई का अंक प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 है तो आपका आसानी से कटेगा 6 दूनी 12 और 2 एकम 2। मैंने ले लिया प्यारे बच्चों आपका 444, तो आपका आसानी से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 222 बार। नेक्स्ट ले लिया प्यारे बच्चों मैंने ले लिया आपका 456 ले लिया। 2 से मैं विभाजित करूंगा तो कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। ठीक है, मैंने ले लिया प्यारे बच्चों आपका 188, आपका 2 से आसानी से कटेगा 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहां से प्यारे बच्चों आप आसानी से समझ गए होंगे कि अगर आपका 2 का जो विभाज्यता का नियम है, इट मींस अगर आपका कोई भी आप नंबर सॉल्व कर रहे हैं, किसी भी संख्या को आप भाग दे रहे हैं, तो अगर आपका लास्ट का जो अंक है वो आपका क्या है 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो आसानी से वो जो संख्या क्या हो 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों हमारा जो सेकंड में यहां पे ले रहा हूं, ध्यान से आपने देखना है, सारे कॉन्सेप्ट आपको देखते देखते सारे जो क्या वो लर्न हो जाएंगे, आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपने आसानी से नोट भी करना होगा तो कर लेना, अदरवाइज आपको ऐसे ही देख के लर्न हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं 4 का विभाज्यता का नियम। 4 का विभाज्यता का नियम। और प्यारे बच्चों आपने यहां पर देखना है कि अगर 4 के विभाज्यता की बात हो रही है तो इसमें क्या बताया जाता है कि भाई अगर आपका इकाई का अंक क्या बताया जाता है, अगर आपका क्या है, अगर आपका या तो आप मान सकते हैं प्यारे बच्चों अगर आपका इकाई और दहाई का अंक, ठीक है, इकाई और दहाई का अंक भी मानते हैं और आप ये भी मानते हैं अगर आपका लास्ट का 2 डिजिट, इकाई दहाई भी आप मान सकते हैं और क्या मानते हैं लास्ट का जो 2 डिजिट है, 2 डिजिट 4 से विभाजित होते हैं तो संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी।
और प्यारे बच्चों यहाँ पे एग्जांपल आप देख लीजिए, मैंने ले लिया यहाँ पे आपका 3200, क्या ले लिया, मैंने लिया 3200 डिवाइड बाय 4। अब लास्ट में आपकी 2 जीरो है, अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना लास्ट के 2 डिजिट, यानी कि इसमें आपने ये भी इंक्लूड करना है। अगर आपका लास्ट में 2 जीरो है तब भी आसानी से आपका जो क्या हो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर आपका लास्ट के 2 डिजिट जो क्या है डिविजिबल होते थे, इट मींस आपका टोटली डिविजिबल हो जाएगा। मैंने 4 से भाग दिया, 8 चौके 32, या आपका 800 बार चला गया। मैंने आपको भाग दिया 1296, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैंने आगे नहीं देखना कि भैया आपका आगे 12 दिया हुआ है या पूरा जाएगा नहीं जाएगा, आगे आपका होता है 4 संख्या हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, आपने सिर्फ जो चेकआउट करना हो लास्ट से करने 2 डिजिट। तो अगर आपको पता है कि 4 से आपका क्या है 96 कट जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, तो इट मीन्स ये पूरी की पूरी संख्या जो क्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी, क्योंकि 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों डिविजिबल आसानी से हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक संख्या लेता हूँ, बड़ी संख्या लेता हूँ, मैंने ले लिया 6 7 8 9 5 6 8 1 2 डिविजिबल बाय 4। अब बच्चे बोलेंगे कि भैया इतनी बड़ी संख्या में कैसे आप ऑब्जर्वेशन करेंगे कि ये संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी। प्यारे बच्चों मैंने लास्ट के 2 डिजिट इसमें चेकआउट किए कि लास्ट में क्या आपका 12 है जो आपका 4 के पहाड़े में आता है, इट मींस ये संख्या जो क्या वो पूरी की पूरी 4 से डिविजिबल होगी, ठीक है। अब मैं इसको अगर भाग भी देता हूं, अगर मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश भी करता हूं, तो आप यहां पे आसानी से देख सकते हैं 4 एकम 4 बचेगा कितना, 2 बने कितना 27, ठीक है। कितना 6 चौके 24, कितना बचेगा 3 बनेगा कितना आपका 38, 9 चौके 36 बचेगा कितना 2 बना कितना आपका 29, 7 चौके 28 बचा कितना आपका 1 बना कितना 15, ठीक है। 4 तिये 12 बचा कितना 3 बना कितना 36, 9 चौके 36, ठीक है। 4 दूनी 8 ना जाने का 0, 4 थी 12, ठीक है। तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो प्यारे बच्चों आसानी से आपका डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो क्या है 2 का डिविजिबिलिटी रूल और जो आपका 4 का डिविजिबिलिटी रूल है इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत आसानी से आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही में जो नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूं तीसरा, ये है प्यारे बच्चों आपका 8 का विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, इसमें प्यारे बच्चों क्या बताया गया कि भी अगर अंत की यानी अगर आपका लास्ट का 3 डिजिट क्या बोला गया है कि अगर लास्ट का 3 डिजिट डिविजिबल है तो संख्या पूर्ण रूप से 8 से विभाजित हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। और प्यारे बच्चों इसका आप एग्जांपल देखेंगे कि भाई किस तरीके से आपकी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, अभी आप देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर प्यारे बच्चों हम लेंगे कि मैंने आपको बोला था कि अगर लास्ट में 2 डिजिट है तब भी आपका आसानी से, अगर लास्ट में 3 डिजिट है तब भी आसानी से हो जाएगा। मैंने ले लिया यहां पे आपका 25000 डिवाइड बाय 8, तब भी प्यारे बच्चों आसानी से डिवाइड होगा, ठीक है। आप यहां पर भाग देंगे कितनी बार, आपका 8 तिये 24, 3 बार चला गया, बचा आपके पास कितना आपका बच गया प्यारे बच्चों 1 बना कितना 10, 8 एकम 8 बचा कितना 2 बना कितना आपका 20, ठीक है। 8 दूनी 16 बचा कितना 4 बना कितना 40, 8 पंजे 40, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो डिविजिबिलिटी रूल है इसमें क्या बताया गया, आप इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, इसमें आप साथ में क्या कर सकते हैं, लास्ट में अगर आपका 2 0 है, ठीक है, यानी लास्ट में अगर आपका कितना है 2 0 है तो क्या किससे डिविजिबल होगा 4 से हो जाएगा। अगर आपका लास्ट में यहां पे आप ब्रैकेट के अंदर देख सकते हैं कि अगर आपका लास्ट कितना है 3 0 है तो आपका किससे डिविजिबल हो जाएगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर लास्ट किया तो लास्ट की 3 संख्या डिविजिबल होनी चाहिए या फिर आपका लास्ट में 3 0 होना चाहिए, तो आसानी से संख्या जो क्या 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्यारे बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, मैंने ले लिया आपका 678064। तो प्यारे बच्चों मुझे पता है कि 064 जो है लास्ट की जो 3 संख्या जो ये दी गई है 064, ठीक है, ये बहुत आसान तरीके से जो क्या आपका 8 से डिविजिबल होती है, तो इट मींस ये टोटल जो नंबर है वो क्या आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा। आप चेकआउट भी कर सकते हैं, अगर आपने चेकआउट करना, आपने चेकआउट किया कितनी बार गया आपका 8 8 64 गया, बचा आपके पास कितना 3 बच गया, बना कितना आपका ये बन गया प्यारे बच्चों आपका 38, ठीक है।
और कितना है 8 चौके 32, बचा आपके पास कितना 6, बना कितना आपका 60, 8 सत्ते आपका 56, बचा कितना 4, बना कितना 46, ठीक है। कितनी बार है 8 पंजे 40, बचा कितना 6, बना कितना 64, 68 64, ठीक है। तो इट मीन्स ये संख्या जो क्या हो पूरी की पूरी जो क्या हो 8 से आपका डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं यहां पे उम्मीद कर सकता हूं कि आपको जो क्या है 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, इसमें आपको कोई भी जो डाउट है वो नहीं बचा होगा। टोटली आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रीफ में आपको समझ आ गया होगा और इसमें आपको कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो रटने की जरूरत नहीं है। आपने रटना नहीं, इसको समझना है, आसानी से आपने समझना है, ध्यान से आपने देखना है इसको। जब मैं आपको टीच कर रहा हूं तो आपने इसको ध्यान से देखना है, अंडरस्टैंड करना है कि भैया आपका 2 से कौन सा डिविजिबल होता है, ठीक है, 4 से कौन सा डिविजिबल होता है, 8 से कौन सा डिविजिबल होता है, ठीक है। तो जब आप कॉन्सेप्ट करते जाएंगे, बार बार करते जाएंगे, प्रैक्टिस होगी तो आपको ये अपने आप ही याद हो जाएगा, आपको इसको क्या रटने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट नंबर की ओर। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट नंबर देखते हैं। जो हमारा चौथा तो डिजिट है, चौथा डिजिट है 3, 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता का नियम। प्यारे बच्चों क्या बोला गया 3 से विभाज्यता का जो नियम बताया गया, इसमें बताया गया कि भाई अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है, अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि यहां पर क्या बताया गया कि अगर आपका संख्या जो है, अगर आपका जो अंक, जो संख्या है, संख्या के अंदर क्या दिए गए अंक दिए गए, अगर उन अंकों का योग 3 से विभाज्य है, इट मीन संख्या जो क्या हो 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने आपको देखा कि अगर हम 2 डिजिट में जाते हैं, 3 की जो विभाजन देखते हैं 3 के बाद 6, 3 उसके बाद 9 के बाद देखो प्यारे बच्चों 12। अगर मैं 12 की भी बात करता हूं यहां पे 3 से विभाज्यता, तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसको इनके में अंकों को जोड़ता हूं तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। इट मीन्स ये 3 से विभाज्य है, तो यानी कि जो 12 है वो पूरा का पूरा जो क्या हो 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सिंपली प्यारे बच्चों क्या चेकआउट करना है, आप 15 देख सकते हैं, 1 और 5 कितना होगा 6 होगा। आप 18 देख सकते हैं, 1 और 8 कितना होगा 9 होगा, यानी कि इट मीन्स किस में आता है 3 के टेबल में आता है, ठीक है। यानी 3 से आसानी से आपका डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे प्यारे बच्चों मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने आपको दे दिया 5, 6, 7 और 6, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मैंने ये डिजिट दे दिया। अब देखो इसको मैं बोलूंगा कि 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। अब आप क्या चेकआउट करेंगे, आप चेकआउट करेंगे 5 + 6 + 7 + 6। अब प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि 6 और 6 12 हो जाएगा और 7 और 5 12, इट मीन्स इक्वल कितना है आपका 24 आया। 24 प्यारे बच्चों 3 के टेबल में आता है, इट मीन्स जो आपकी जो संख्या है वो डिविजिबल बाय 3 हो जाएगी। तो आप मैं उम्मीद कर सकता हूं कि सारा जो कॉन्सेप्ट है 3 का डिविजिबल का आपको समझ में आ गया होगा कि जो 3 का डिविजिबिलिटी का जो रूल है या विभाज्यता का जो आपका नियम है, इसमें भी क्या बताया गया कि जो संख्या आपको दी गई, जैसे आपको ये संख्या क्या दी थी आपको 5, 6, 7, 6, इस इनके में जो अंक दिए हैं, अंक क्या दिए हैं 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ठीक है। ये जो अंक है इन अंकों का जोड़ अगर आपका 3 के टेबल में आ रहा है या 3 का डिविजिबल है, इट मीन्स वो टोटल नंबर प्यारे बच्चों 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब आप समझ रहे हो कि भाई आपने देखा होगा कि सर ने पीछे जो क्या जो मैंने वही पिछला कॉन्सेप्ट बोला था 2 के बाद सीधा मैं 4 पे गया, 4 के बाद 8 पे क्यों गया, क्योंकि वो वहां पे आपका सिमिलर सा एक कॉन्सेप्ट लग रहा था, ठीक है। यहां पर आपका 3 है, 3 के बाद अभी देखो 9 में आपका सेम यही फॉर्मेट आपका यूटिलाइज होगा। जो मेरे पास 5वां डिजिट है 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं तो इसमें सिंपली क्या, इसमें भी सेम बताया गया कि भैया अंकों का जो योग है, क्या बताया गया है कि अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, तो संख्या 9 से विभाजित
हो जाएगी। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहां पर भी आप देख सकते हैं, अगर हम 9 का अगर हम देखते हैं कि 9 का टेबल ही हम देखते हैं, 9 का टेबल भी प्यारे बच्चों अगर हम लेते हैं तो 9 दूनी 18 होता है। ठीक है, अब 18 आपको पता है 9 दूनी 18, तो भैया 18 तो डिविजिबिलिटी रूल है ही है। लेकिन यहां पर भी अगर प्यारे बच्चों हम देखें कि 1 + 8 कितना होता है, इक्वल आपका 9 होता है। अगर मैं 9 × 27 लूं तो कितना है आपका 2 + 7 कितना होगा, बराबर 9 होगा। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों मैं 36 लेता हूं यानी कि 3 + 6 कितना होता है, 9 होता है। अगर मैं 45 लेता हूं तो कितना है आपका 4 + 5 बराबर कितना होगा 9। यानी कि जो ये इसमें जो भी संख्या आपको दी होगी उसमें जो अंक दिए होंगे, अगर उन अंकों का योग प्यारे बच्चों क्या आ रहा है आपका 9 के पहाड़े में आ रहा है, इट मीन्स 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, जैसे मैं कोई बड़ी संख्या लेता हूं, मैंने बड़ी संख्या ले ली 3 5 2 6। ठीक है, मैंने क्या लिया 3 5 2 6 ले लिया। तो प्यारे बच्चों अब देखो 3 5 2 6 ले लिया, तो अब देखो यहां पे कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो गया आपका 8 हो गया, 8 और 2 कितना होगा आपका 10 और 6 16। इट मीन्स आपका ये संख्या पूरी नहीं बनी, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एक संख्या आपको और लेनी पड़ेगी, यानी कि आप क्या लेंगे 2। ठीक है, आपने ले लिया 3 5 2 6 2। तो अब अगर हम इस नंबर की बात करेंगे कि भैया ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो प्यारे बच्चों डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है, जब हमने इसको जोड़ा, इसको जोड़ेंगे तो कितना है आपका 3 + 5 + 2 + 6 + 2। तो प्यारे बच्चों कुल कितना हो जाएगा, अब देख लिए 3 और 5 कितना हुआ 8 और 2 10 और 6 16 और 2 18। तो 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है। इट मींस ये टोटल जो नंबर है प्यारे बच्चों ये आपका आसानी से डिविजिबल हो जाएगा। आपने कोई भी पॉइंट रटना नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपने कोई भी पॉइंट रटना नहीं है, आपने समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अगर हम याद करेंगे तो क्या होगा, हम जो क्या है कुछ टाइम के लिए याद करेंगे, उसके बाद आप किताब को छोड़ देते हैं या फिर आप कंटिन्यू प्रिपरेशन में थे तो फिर आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं आपको सिंपली बता रहा हूं, आपने बार बार प्रैक्टिस करना है, आपने याद नहीं करना है। जितना बार बार प्रैक्टिस करेंगे सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट हो जाएंगे कि जो क्या 9 का डिविजिबिलिटी रूल कौन सा होता है। ठीक है, 9 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है। ठीक है, तो आपको एकदम से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 3 और 9 में जो क्या डिविजिबिलिटी रूल में आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अंक के प्यारे बच्चों हमारे पास जो छठा जो डिजिट है वो क्या आपका 5 से विभाज्यता। क्या दिया गया प्यारे बच्चों 5 से विभाज्यता। ठीक है, तो अगर प्यारे बच्चों 5 से विभाज्यता का नियम देखते तो इसमें सिंपल बात की गई कि भाई यदि क्या बताया गया, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, जिसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आपने देखना कि भैया अगर 5 से जो डिविजिबिलिटी रूल है, अगर आपका क्या बोला गया है, अगर आपका प्यारे बच्चों लास्ट में 0 और 5 है, जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बताऊं 20/5 नेचुरल सी बात है, लास्ट में 0 आपका डिविजिबल हो जाएगा 4 टाइम। ठीक है, मैंने ले लिया 25/5, तो 5 टाइम कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप सोच रहे होंगे सर बिल्कुल छोटे छोटे एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, आप जितना मर्जी बड़ा एग्जांपल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने ले लिया 6 7 8 9 4 5 6 5, तो ये संख्या प्यारे बच्चों मैंने सिर्फ क्या चेकआउट करना है कि अगर लास्ट का इकाई का अंक आपका 5 है, यूनिट डिजिट आपका 5 है, इट मींस ये नंबर जो क्या टोटली क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या जो है प्यारे बच्चों डिविजिबल बाय आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 लेता हूं मैं इस तरह से, मैंने ले लिया कि भैया 4 3 2 5 1 6 0, तो प्यारे बच्चों ये भी क्या आपका आसानी से डिविजिबल बाय आपका 5 हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से ये संख्या भी आपकी 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब इसी के साथ एक नियम और है, सिमिलर सा है थोड़ा सा, जैसे मैं बात करता हूं 10 की 10 से विभाज्यता। प्यारे बच्चे अगर हम 10 से विभाज्यता की बात करते हैं तो इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट बताया गया कि यदि क्या बताया गया, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो
संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, कितनी विभाजित? 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे अब कहीं भी अगर आपको जीरो आया लास्ट में प्यारे बच्चों, तो सिंपली आप सभी को पता है, अगर आपको जो क्या, जैसे जीरो कहां पर, आप 10 के बाद, अब 10 का हम टेबल पढ़ते हैं, 20 में जीरो है, 30 में जीरो है, 40 में जीरो, 50 में जीरो। ठीक है, इट मींस वो आसानी से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाय 10, क्योंकि 10 के टेबल में आता तो नेचुरल सी बात है डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये कोई बहुत रटने वाला कॉन्सेप्ट है, सिंपल आप देखना है कि भैया अगर आपका लास्ट में जीरो है तो इट मींस डिविजिबल बाय 10 है। ठीक है, अगर आपका लास्ट में जीरो है इट मींस डिविजिबल बाय 10 है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर कहीं पर भी लास्ट में जीरो हो तो आपका क्या हो, डिविजिबल बाय कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, डिविजिबल बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतने जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको सारे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो रहे होंगे और आपके जो डाउट है वो बिल्कुल धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट है प्यारे बच्चों 11 का विभाज्यता। जो प्यारे बच्चों 11 की विभाज्यता है, इसमें सिंपली क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि यदि, क्या बताया गया प्यारे बच्चों, यदि किसी संख्या के, ध्यान से आपने समझा, यदि किसी संख्या के सम, ठीक है, सम, आप ध्यान रखना, सम क्या, आपका सम कौन सी बात, सम स्थान, सम स्थान के अंकों का योग, अंकों का योग और संख्या के विषम स्थान अंकों का योग बराबर या 11 का गुणज है, तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बोला गया कि संख्या अगर क्या होता है, यदि किसी संख्या के सम स्थान, अब ध्यान रखना यहां पे सम, जो कि आपका सम का मतलब होता है इवन होता है, विषम का मतलब क्या होता है आपका ऑड होता है, तो आपने यहाँ पे ऑड और इवन नंबर नहीं लेने, लेकिन जो आपका जो क्या है सम स्थान, यानी जो आपका इवन नंबर पे आपके जो अंक दिए गए होंगे और आपका ऑड नंबर पे, ठीक है, उनको आपने देखना अगर उनका जो योग है वो इक्वल है या फिर आपका 11 का जो क्या है आगे आपका क्या आता है 11 का मल्टीपल आता है या गुणज आता है, तो वो संख्या जो क्या है वो आसानी से 11 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब यहां पर मैं अगर प्यारे बच्चों बात करूं तो विषम स्थान पे हमारे पास कौन कौन संख्या है, 1 और 1। प्यारे बच्चों अगर मैं 1 और 1 करूंगा तो बराबर 2 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए सम स्थान पे कितना है 2 बराबर कितना है, सम स्थान पे हमारे पास 2 है। ठीक है, इट मींस हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आपका क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों हमको पता 11 का क्यूब कितना होता है 13 31, तो यहां पर आप देख लीजिए कि जो आपका विषम स्थान पे अंक हमारे पास कौन कौन से 1 और 3, तो अगर आप 1 + 3 करेंगे ये बराबर क्या बोलेंगे, जो आपका सम स्थान पे कितने 3 और 1, तो बराबर कितना है प्यारे बच्चों 3 प्लस, इट मींस क्या आ गया 4 बराबर 4। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर ये इक्वल है तो आपकी जो संख्या है वो आसानी से क्या हो जाएगी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट जो क्या बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 9 पर है, क्या बोला गया 7 का विभाज्यता का नियम, 7 का विभाज्यता का नियम। इसमें प्यारे बच्चों सिंपल स्टेप बताया गया है। इसमें सिंपल स्टेप क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं बोलता हूं कि बताओ 203, इसमें हमने ध्यान में स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि जो स्टेप 1 है, जैसे इसमें बोला गया आपका जो आपका फर्स्ट है स्टेप 1 में क्या बोला, स्टेप 1 में क्या है आपका कि इकाई का अंक दुगुना करके शेष संख्या से
घटाया जाएगा अगर संख्या 7 से डिविजिबल आई, 7 से क्या है प्यारे बच्चों, 7 से डिविजिबल आई तो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अभी प्यारे बच्चों ये स्टेप भी आपने याद ज्यादा नहीं रखना, मैं सिंपली जो यहां पर आपको बता रहा हूं आपने यही ध्यान रखना, जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बड़ी डेफिनेशन लर्न करेंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों आप देख लीजिए, मैंने आपको क्या दिया 203 की भैया 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। मैं सिंपली क्या करूंगा, इकाई का अंक मेरे को कितना दिया है, 3 दिया है, तो अगर मैं बाकी की संख्या को छोड़ के इकाई के अंकों में दुगुना तो इट मींस गुणा तो कितना है आपका 6 आएगा ना। और इसमें से अगर मैं 6 घटा दूं जो आगे संख्या है मेरे पास, तो 20 में से 6 के कितना है आपका 14 आया। इट मींस 14 क्या आता है 7 के टेबल में आता है। तो यानी कि ये जो संख्या है ये संख्या आपकी क्या है, आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप जो क्या आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि भाई कौन सी संख्या जो क्या वो किस तरीके से डिविजिबल हो जाएगी। बाकी तो आपका प्यारे बच्चों अगर आपको टेबल आता है तो फिर तो कोई भी नियम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फिर आप सीधा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से आपकी जो क्या है आपने किया कि 7 दूनी 14 बचा 6 और 17 में 63, आपको एकदम से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर आपका टेबल और कैलकुलेशन आपका शानदार है तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 10 है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारा जो एग्जाम कॉन्सेप्ट नंबर 10, इसमें क्या बात की गई, 6, 12, 15 और 18 का विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। इसमें प्यारे बच्चों क्या बोला गया है, जो आपका 6, 12, 15, 18 का जो विभाजन का नियम, इसका हम कैसे कंफर्म करते हैं प्यारे, इसका हम कंफर्म करते हैं कि भाई कि 6, 12 और 15, 18 को सह अभाज्य संख्या के रूप में लिखकर इनकी भाज्यता का पता लगाया जाता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अब आप सोच रहे हैं किस तरीके से आप सही अभाज्य से करेंगे। जैसे प्यारे बच्चों अगर आपका नंबर 1 पे क्या आता है, यहां पे पहला जो एग्जांपल मैंने लिया 6, तो 6 का पता मैं कैसे ले लूंगा, 2 गुणा 3। प्यारे बच्चों आपको पता है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी इट मींस वह संख्या जो क्या है आपकी 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 3 दूनी कितना होता है 6, सह अभाज्य क्या होता है जिसका जो कॉमन फैक्टर है कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मैं 12 की बात करता हूं, अगर मैं सेकंड लेता हूं तो 12 में क्या हो जाएगा, तो 12 को मैं क्या लिखता हूं, 12 को मैं लिखता हूं 3 गुणा 4। तो जो संख्या 3 और 4 से विभाजित होगी वह संख्या प्यारे बच्चों जो क्या हो 12 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको ले रहा हूं 15 को मैं क्या लिखता हूं 3 और 5। प्यारे बच्चों जो संख्या 3 और 5 से विभाजित होगी इट मींस वह संख्या जो क्या किससे विभाजित हो जाएगी आपकी, वह संख्या प्यारे बच्चों विभाजित हो जाएगी 15 से भी। बस कितना आपका 18। ठीक है, 18 को प्यारे बच्चों मैं कैसे लिख सकता हूं, 18 को प्यारे बच्चों मैं लिख सकता हूं, इसको मैंने क्या लिख लिया कि जो संख्या आपका 2 और 9 से, किससे प्यारे बच्चों 2 और 9 से विभाजित होगी इट मींस वह संख्या जो क्या वो 18 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि सारे जो ये 10 कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे, आपको समझ भी अच्छी तरीके से आ गया। ठीक है, अब इसमें हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं, एग्जांपल देते हैं किस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुट आउट करेगा। ठीक है, वहां से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सारी डिटेल में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं। अब एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास क्या बताया गया, हमारे पास बताया गया कि भैया 5 4 3 2 स्टार 7। ठीक है, कि अगर हम इस पूरी संख्या को प्यारे बच्चों जो संख्या दी है, अगर हम इस पूरी संख्या को किससे विभाजित करते हैं 9 से विभाजित करते हैं तो स्टार के स्थान पर हमारे पास कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन दिया गया हमारे पास, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी
6 और ऑप्शन डी आपका कितना दिया गया 9। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने सिंपली क्या ध्यान रखना है, आपने रिमाइंड करना है जो हमने भी पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल, कि अगर अंकों का योग 9 के पहाड़े में आता है इट मींस जो क्या उस संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हम सिंपली क्या करें, इन संख्याओं को जोड़ देंगे। अब देखो हम अगर जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो कितना है आपका 5 + 4 + 3 + 2 + 7 + स्टार। मैंने स्टार को अलग से रख दिया तो क्योंकि हमें देखना है कितना आपका, अब देखो हमने जोड़ा कितना आपका 9 और यहाँ पे कितना है आपका 9। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, कितना गया प्यारे बच्चों, अगर आपने यहाँ पे जोड़ा 5 और 4 9 और 2 और 7 में कितना आ गया 9 और यहाँ पे कितना है प्यारे बच्चों हमारे पास 3 है। अब 3 बच गया तो 3 के साथ हमें ऐसी क्या संख्या चाहिए जो 9 बनाएगा। तो प्यारे बच्चों इसमें हम यहाँ पे क्या आंसर पुट करेंगे 6। अगर हम स्टार की जगह पे यहाँ पे 6 पुट करेंगे तो 6 और 3 भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 हो जाएगा। और अगर हम इसका सम देखते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 5 और 4 कितना होगा 9 और 3 कितना हुआ 12 और 2 14 और 7 14 और 7 कितना होगा प्यारे बच्चों 21 होगा। तो आपको पता है कि जो 9 का डिविजिबिलिटी रूल है या तो 9 है या 9 के बाद 18 और 18 के बाद कितना आपका 27 है। तो अगर आपने 27 बनाना तो 21 में कितना जोड़ना पड़ेगा, इट मींस आपको 6 जोड़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तभी आपका जो आंसर है वो आपका 9 से डिविजिबल होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों हमारे पास जो कि आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा जो एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें क्या बताया गया, यदि 7 8 स्टार 3 9 4 5, ठीक है, इस संख्या को अगर 11 से विभाजित किया जाए तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या, ये ऑप्शन दिया है आपको 1 0 3 और 5। तो प्यारे बच्चों हमने सिंपली 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपने याद करना है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास क्या दिया गया था। हमारे पास प्यारे बच्चों क्या दिया है 11 का डिविजिबिलिटी, कि जो आपका सम स्थान है और आपका विषम स्थान पे जो अंक है उनका योग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम पहले क्या लेते हैं विषम स्थान वाला लेते हैं ये वाला, तो हमारे पास क्या क्या अंक दिया गया, हमारे पास दिया गया 7 + स्टार + 9 + 5 बराबर हमारे पास सम पे कितने दिए प्यारे बच्चों, ये सम जो हमारे पास अंक दिए हैं वो कितने दिए गए, हमारा दिया गया 8 + 3 + 4। प्यारे बच्चों आप यहां पर देख सकते हैं कितना आ गया आपका, आपस आ गया 7 और 12 कितना आएगा, 7 और 9 कितना आएगा प्यारे बच्चों, 7 और 9 आ जाएगा आपका 16 और 5 कितना आएगा 21। यानी इधर क्या होगा पास हो गया 21 + स्टार। तो प्यारे बच्चों इक्वल में कितना दिया गया, इक्वल में दिया गया है आपका 8 और 3 11 और 4 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 15 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पर देखना है कि भैया यहां पर बराबर तो ये हो ही नहीं रहा है, लेकिन हमने 11 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या बोला था कि अगर वो इक्वल नहीं हो रहा है तो उसका जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, आपका 11 का गुणज होना चाहिए। इट मींस आपका 11 का अंतर या 22 का अंतर या 33 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो अब इनमें से अब आप क्या नंबर लेंगे, अब आप देखेंगे कि भैया यहां पर आपका 15 से 21 ऑलरेडी कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो आपको कितना ज्यादा चाहिए प्यारे बच्चों, आपको 11 ज्यादा चाहिए। तो आप इट मींस क्या पुट करेंगे, इसमें 5 आप पुट करेंगे, तो स्टार की जगह पे जब आप 5 पुट करेंगे तो आपस कितना हो जाएगा 21 + 5 बराबर कितना है 15, तो आपस कितना हो जाएगा 26 बराबर 15 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस कितना आ गया, अगर आप करते हैं 26 - 15 कितने का अंतर है, 11 का अंतर है। तो हमने क्या बोला था कि या तो फिर आपका सम और विषम जो आपके स्थान है इनके अंकों का योग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए, या फिर इनका जो अंतर है, जो इनका जो सम स्थान और विषम स्थान का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए 11 का डिविजिबल होना चाहिए। तो आपका ये 11 का डिविजिबल हो गया, तो इट मीन्स आपका जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। प्यारे बच्चों आपने देखना है कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्या आपको बताया गया कि भैया 335 में अगर आपका 5a7 को जोड़ा जाए तब परिणाम कितना आएगा 8b5 प्राप्त होता है। तो आपने बताना 8b जो आप 8b2 प्राप्त होता है, तो 8b2 3 से विभाजित है, तो a का संभावित मान क्या हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों आप यहां ध्यान से देखिए, आपने क्या लिख लिया, आपने लिख लिया 5a7 प्लस कितना है आपका 335, और आप इसको जोड़ रहे तो आपस कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, आपस आ रहा है 8b और 2। तो आपने देखना है प्यारे बच्चों कि सबसे पहले आपने क्या देखना है b। अगर आप b देखेंगे b क्या क्या हो सकता है, तो प्यारे बच्चों जो आपका b हो सकता है वो b क्या हो सकता है,
अब देखो अगर हम यहाँ पे डिविजिबल देखते हैं, डिविजिबल बाय 3, तो क्या है आपका सम कितना आना चाहिए, 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना है आपका, अगर मैं देखता हूँ कि 8 और 2 कितना है, 8 और 2 कितना होगा आपका 10 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 आपका नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से आपके पास हासिल भी है, तो 2 तो आपका पहले नेग्लेक्ट हो गया, ठीक है। और अगर प्यारे बच्चों मैं 3 पुट करूंगा तो आपका टेबल में नहीं आएगा। इट मींस क्या पुट कर सकता हूँ मैं, बी के वैल्यू 5 पुट कर सकता हूँ। कितनी कर सकता हूँ, 5। क्योंकि क्या हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे 8 और 2 कितना करता हूँ 10 और 5 कितना 15, यानी कि वो 3 के पहाड़े में आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर आप बी का मान यहाँ पर 5 पुट मानते हैं, ठीक है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, आपको पता है कि भैया 7 और 5 12 का 2 आ गया, हासिल 1 है, तो 3 और 1 हासिल 1 कितना हो गया 4, और आपको कितना चाहिए 5। इट मींस 1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है, तो आपका जो 1 है वो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ध्यान से देखना क्या बोला गया कि 335 में 5a7 को जोड़ा जाए तब जो क्या है आपका 8b2 प्राप्त होता है। तो 8b2 क्या 3 से विभाजित है, तो आपने ये देखना कि 3 से विभाजित कौन संख्या होती है। तो आपको पता है कि आपका यहाँ पे कितना बना ये 10, यानी कि अगर आप 10 के नियर बाय देखते 3 से विभाजित तो कितना 12 है, तो 12, लेकिन यहाँ पे जोड़ आपका तो तब तो 2 तो नहीं आएगा, ठीक है। इट मींस कितना आएगा, 5 जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15 बन जाएगा, ठीक है। 15 बन जाएगा प्यारे बच्चों, तो अब आपका आसानी से शॉर्ट आउट क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। और प्यारे बच्चों देखो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दिया गया है लास्ट एग्जाम्पल ये और मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल क्या बोलता है, 2 अंकों को पुनरावृत्त करके बनाई गई संख्या जैसे 25, पुनरावृत्त मतलब रिपीटिंग, यानी 25 को हमने फिर रिपीट किया, तो इस प्रकार की बनी संख्या को किस से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। ऑप्शन दिया गया 7, आपको क्या दिया 11, 13 और 101। तो प्यारे बच्चों यहां पर आपने सबसे पहले देखना है, इस पे आपको क्या देखना पड़ेगा कि अगर आप इकाई का अंक क्या मानते हैं, इकाई का अंक प्यारे बच्चे अगर आप क्या मानते हैं x मानते हैं, और दहाई का अंक कितना मानते हैं प्यारे बच्चों y मानते हैं, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब देख लीजिए कि अगर मैं ये संख्या लेता हूं, यहां पे कितनी संख्या ले रहा हूं मैं 25। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये देखिए ये आपका क्या है, क्या आएगा आपका, ये आएगा y, ठीक है। इकाई का अंक क्या था हमारे पास 5 है, ये दहाई का है, ठीक है। ये फिर आपका इकाई हो गया, ये फिर आपका क्या हो गया दहाई हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किस पर है 1000 पर, यानी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका कितना, इसको मैं क्या लिखता हूं 1000y, क्या लिखता हूं प्यारे बच्चों 1000y। और इसको मैं क्या लिखता हूं, इसको लिखता हूं प्यारे बच्चों में, इसको मैं लिखता हूं आपका 100x, और इसको क्या लिखता हूं प्यारे बच्चों में आपका प्लस 10y, और इसको क्या लिखता हूं प्यारे बच्चों में प्लस आपका x। तो अगर प्यारे बच्चों इसको सॉल्व आपका प्लस करता हूं x वाला प्लस करता हूं, और आपका सॉरी y वाला प्लस करता हूं, x वाला प्लस करता हूं, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा प्यारे बच्चों 100 या 1000 कितना बनेगा 1010 y प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 100 और 101 x। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इनमें से दोनों में से कॉमन की बात करूं तो कॉमन कितना आएगा दोनों में से आपका 101 आपका कॉमन आ सकता है, अंदर कितना बचेगा 10y प्लस x आपका अंदर बचेगा, ठीक है। इट मींस जो कॉमन दोनों में से आ रहा है कि भाई, तो आप वहीं से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये संख्या जो क्या है ये पूरी संख्या को आसानी से क्या कर देगी, ठीक है, विभाज्य कर लेगी। डिविजिबिलिटी रूल आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे कोई ये नहीं लिखना कि भाई आपने 2000 लिख लिया, यहाँ पे आपने 500 लिया, सिंपली आप जो क्या इकाई दहाई का जो कॉन्सेप्ट समझते हैं उसी कॉन्सेप्ट को आपने फॉलो करना और आसानी से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो निकल जाएगा। आपने क्या किया, सैकड़े जो आपका 1000 पर है आपने 1000y लिखा, सैकड़े पर है उस पर आपने 100x लिखा, जो आपका दहाई पर है 10y लिखा, इकाई पर है आपका x, आपने y प्लस किया प्यारे बच्चों, आपने x प्लस किया। अब दोनों में से आपने कॉमन देखा क्या आ सकता है, जो दोनों में से कॉमन आएगा इट मींस वही संख्या दोनों को क्या डिविजिबल कर सकते हो। दोनों में से कॉमन हमारे पास कितना है 101 कॉमन आया, तो यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन डी है ये आसानी से पूरी संख्या को डिविजिबल कर सकती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत शानदार तरीके से समझ आया होगा। तो आप सभी का ब्रेन ट्री इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे धन्यवाद। बाकी मिलते हैं डिविजिबिलिटी रूल का नेक्स्ट पार्ट में, तो आप सभी का धन्यवाद।